आपका स्वागत है श्रद्धा के पाक पकवान में। अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं और अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो उसको जाकर सब्सक्राइब कर ले और बेल बटन को भी दबा दे। तो आइए देखते हैं आज की रेसिपी। तो फ्रेंड्स देखिए कितना अच्छा और बेहतरीन काढ़ा जो आप मिनटों में तैयार कर सकते हैं। तो आइए चलिए हम इसे बनाते हैं। तो ये घरेलू नुस्खों के द्वारा आप 1 चम्मच इसे बनाइए, खाइए और अपनी सर्दी खांसी जुकाम को दूर भगाइए। तो आइए जानते हैं हम इसकी रेसिपी। सर्दियों का मौसम आ गया है और आजकल सर्दियों में जुकाम सर्दी हर किसी को भी हो जाता है। तो मैं कुछ घरेलू उपाय करके आज एक दवाई बनाने वाली हूँ। तो मैं यहाँ अदरक ली हूँ। अदरक यहाँ 100 ग्राम है। इसको मैं भून लेती हूँ। अदरक मैंने इस पे रख लिया है और मैं गैस पे से रख देती हूँ और इसे मध्यम आंच पे सिकने देंगे। तो अदरक सिक गई है तो मैं इसे पलट लूँगी। ऐसे ही हम सबको पलट लेंगे। तो ये देखिए मैंने सबको पलट दिया अच्छे से। दूसरी साइड भी हम इसे अच्छे से सेक लेंगे। सेकने से ये अच्छे से जब अंदर से सिक जाएगी तो कितना भी पुराना से पुराना सर्दी जुकाम खांसी या कफ होगा वो ठीक हो जाएगा। और इसको मैं बहुत अच्छे से और बहुत टेस्टी दवाई बनाऊंगी। इसे खाने में तो इतना अच्छा लगता है कि लगता ही नहीं कि ये दवाई है। बहुत अच्छा लगता है टेस्ट इसका। तो ये दूसरी साइड भी भुन गया है और मैं इसे ऑफ कर देती हूँ। तो मैंने यहाँ एक मिक्सी जार लिया है, उसमें मैं बादाम डाल रही हूँ सिर्फ 1 मुट्ठी के करीब और इसे मैं बारीक पीस लूँगी उसी अदरक में डालने के लिए। तो ये देखिए जो मैंने 1 मुट्ठी बादाम डाला था वो मैंने पीस लिया है और देखिए कितना बारीक पीसा है। तो ये देखिए मैंने अदरक जो भून ली थी वो ठंडी हो गई है। तो इसे हम छील करके रख लेंगे और ये कितने ईज़िली देखिए छिल जा रहे हैं। तो इनको मैं ऐसे छील लेती हूँ। तो ये देखिए इस तरीके से मैंने सब अदरक छिल करके रख लिया है और बाकी भी हम छील रहे हैं और इसी तरीके से हम सबको छील लेंगे। तो अदरक मैंने सब छील लिया है और इसको हल्का पानी में मैंने वॉश कर लिया है। तो मैं इसे ग्रेट कर लूँगी। मैंने यहाँ महीन जाली का एक पिल कटर लिया है। अगर आपको महीन जाली का ना मिले तो आप बड़े जाली से भी घिस लीजिएगा, नहीं तो आप इसे पीस भी लीजिएगा मिक्सी में, तो भी ये आराम से इजीली बन जाएगा। तो मैं इसे घिस रही हूँ। तो ये देखिए कुछ इस तरीके से हमने घिस लिया है। ऐसे ही बाकी भी घिस लेंगे। तो ये देखिए भुने हुए अदरक को मैंने ग्रेट कर लिया है। तो आइए लौंग को हम कूट लेते हैं। लौंग मैंने लिया है, उसको मैंने देखिए थोड़ा भून लिया है। 5 से 6 लौंग लिए हैं मैंने और इसको अच्छी तरीके से तवे पे मैंने भून करके लाल कर लिया है। तो इसको हम कूट लेंगे इमामदस्ते में, बारीक कूटेंगे। देखिए लौंग मैंने कूट लिया है बारीक और इसी में मैं तुलसी की ले रही हूँ पत्तियाँ, तो उसे भी मैं इसमें कूट लूँगी। इससे जुकाम में बहुत अच्छा आराम मिलेगा और इसे मैं जब इसमें पीस करके डालूँगी तो उससे टेस्ट भी अच्छा आएगा गुड़ में। तो ये देखिए हमने इमामदस्ते में इसको कुछ इस तरह से कूट लिया है। तो इसको हम निकाल लेते हैं और आइए चलिए हम बनाते हैं। 100 ग्राम अदरक के लिए गुड़ लेंगे हम 1 कटोरी और गुड़ चाक का है, इसे राब का भी गुड़ बोलते हैं। ये बहुत आसानी से पंसारी की दुकान पे मिल जाता है। तो मैं इसे आइए बनाती हूँ। मैं यहाँ तेल ले रही हूँ सरसों का। तो मैं इसे कढ़ाई में डाल रही हूँ। यहाँ 2 कलछुने के करीब हम सरसों लेंगे। मैं यहाँ ले रही हूँ मेथी। मेथी 10 दाने हैं, ज़्यादा नहीं। इसको 10 दाना मतलब 1/4 चम्मच कह लीजिए मैंने लिया है। तो मैं इसमें तेल में डाल रही हूँ। और अजवाइन आधा चम्मच ले रही हूँ, वो मैं इस तेल में डाल रही हूँ। ज़ीरा आधा चम्मच ले रही हूँ, वो आधा चम्मच मैंने डाल दिया। अब मैं इसमें डाल रही हूँ हल्दी पिसी, और मैं इसमें डालूंगी अदरक।
तो मैंने ग्रेट किया है अदरक, और इसको हम चलाएंगे अच्छे से। तेल की मात्रा यहाँ 2 कलछुना इसलिए लिया है क्योंकि अभी गुड़ भी डालना है इसमें। फ्रेंड्स, मैंने यहाँ अदरक देखिए हल्का भून लिया है। तो अब मैं इसमें डाल रही हूँ काला नमक। काला नमक अगर आपके पास हो तो आप काला नमक डालिए, नहीं तो आप सफ़ेद नमक का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। वो मैंने आधा चम्मच लिया है काला नमक, जिससे गले में जकड़न हो या बलगम हो, खांसी जुखाम, मतलब गले में कुछ भी होगा तो ये नमक फ़ायदा ही करेगा। तो मैं यहाँ काली मिर्च पीसी ले रही हूँ, वो मैंने आधा चम्मच के करीब लिया है, ये भी फ़ायदा करती है। और मैंने यहाँ लौंग और तुलसी जो कूटा था वो मैं डाल रही हूँ इसी में। और मैं इसमें डाल रही हूँ गुड़, चाक वाला गुड़ है दोस्तों ये। हम इसे चलाएंगे और गुड़ को मेल्ट होने देंगे। धीरे ही आंच पे चलाएंगे इसे और अच्छे से ये मेल्ट हो जाएगा। तो देखिए गुड़ हल्का हल्का मेल्ट हो रहा है और मैं गैस को तेज कर रही हूँ थोड़ा। और मैं इसमें डाल रही हूँ जो मैंने थोड़ा बादाम पीसा था, वो मैं डाल रही हूँ इसी में। इससे दोस्तों तासीर गर्म होती है बादाम की, तो इससे जुखाम में बहुत अच्छा मतलब रिलैक्स मिलेगा। अगर ये काढ़ा या दवाई आप कह लीजिए, ये खाएंगे तो इससे बहुत अच्छा लगता है, बिल्कुल च्यवनप्राश जैसा टेस्ट भी लगता है और बहुत अच्छा लगता है। मेरे घर में तो ये अक्सर बनाया जाता है सर्दियों में। ये मेरी दादी का नुस्खा है जो मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ, और इसे मेरी दीदी भी बहुत अच्छे तरीके से बनाती हैं और हम सब इसे एंजॉय करते हैं। तो दोस्तों इसमें मैं थोड़ा पानी भी डालूँगी। पानी मैंने इसमें हाफ कप लिया है, ये देखिए। तो मैं इसमें थोड़ा पानी ऐड कर रही हूँ और इसे हम चलाते हुए पकाएंगे लगभग 5 से 10 मिनट तक, जब तक ये अच्छे से पक नहीं जाता है। तो देखिए कितना अच्छा उबाल आ गया है और कितने अच्छे से पक रहा है और कितनी अच्छी खुशबू है। और इसका टेस्ट तो बहुत ही अच्छा होता है क्योंकि इसमें बादाम पड़ा है और तुलसी वगैरह पड़ी। तो माइग्रेन हो, सर दर्द हो, जुखाम हो, कितनी आपको जकड़न हो, जुखाम हो, सबके लिए समझिए एकमात्र इलाज है ये। तो मैं ये रेसिपी आपके साथ शेयर कर रही हूँ, तो आप भी इसे ज़रूर ट्राई करिएगा। तो बस मैं इसको लगभग 2 मिनट और पकाऊंगी, उसके बाद मैं इसे ऑफ करूंगी। तो ये देखिए अच्छी तरीके से पक गया है और मैं अब करती हूँ गैस को ऑफ। देखिए कितनी लाजवाब तैयार हो गई है ये। तो ये देखिए कितनी लाजवाब चटनी कह लीजिए, काढ़ा कह लीजिए या एज ए दवाई कह लीजिए, बहुत अच्छे से तैयार हो गए। इसको आप स्टोर करके रख भी सकते हैं फ्रिज में, या ऐसे बाहर भी रख सकते हैं इस ठंडियों के मौसम में। ये ख़राब होने वाली बिल्कुल भी नहीं है। और ये 1 चम्मच ही काफ़ी है आपके सर्दी जुखाम के लिए। आप इसे सुबह खाएं और शाम को खाएं, ये बहुत ही अच्छा है। और तुरंत ही इसके बेनिफिट्स होते हैं कि आपको बहुत जल्दी आराम मिलता है इसका। तो ये देखिए कितनी अच्छी से मैंने तैयार कर ली है। तो अगर आपको मेरी रेसिपी पसंद आई हो तो प्लीज़ मुझे लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर ज़रूर करिएगा और मेरी रेसिपी पे कमेंट ज़रूर करिएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ओके बाय फ्रेंड्स।